हेलो स्टूडेंट्स, ये लिया है हमने बेसिक मैथ का एक क्वेश्चन और इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीट नीट फिजिक्स विद क्वेश्चन इंक्लूडिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब यहाँ पे हमें कुछ डिग्री मेजर्स दिए हैं, मतलब डिग्री मेजर्स हमें पता करने हैं फॉलोइंग रेडियन मेजर्स के करस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ रेडियन की वैल्यूज़ दी हैं, उनको हमें डिग्रीज़ में चेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिग्रीज़ को रेडियन में बदलना सीखा था, अब हम रेडियन को डिग्रीज़ में बदलना सीखेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि हमें पहले इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और फिर इनके बीच के कन्वर्जन फैक्टर्स लिखना आना चाहिए। जैसे पहला हमारा ऑप्शन है 2π/15 रेडियन, तो कंप्लीट बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं सिंपल कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्रीज़ के बराबर है तो वन रेडियन होगा 180 बाई पाई रेडियन डिग्रीज़ के। जैसे पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्रीज हो जाएगा और 2π/15 रेडियन जो है वो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 2π/15 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट बेसिक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर हम जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कन्वर्जन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से वैसे भी कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमें 2π/15 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम इसे डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2π/15 डिग्री में चेंज करना है, इसलिए डिग्री की यूनिट को ऊपर रखेंगे। 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 180, मतलब जो हमने लिखा है उसके इक्वल फैक्टर से नीचे डिवाइड करेंगे। 180 किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो ऊपर और नीचे इक्वल मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस हमें यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, आंसर है 24 डिग्रीज। ओके, समझ आया क्या यूज़ करना है, हमें कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करना है। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम डिग्रीज़ को ऊपर रखेंगे और रेडियन को नीचे, क्योंकि डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री की डायमेंशन ऊपर आनी चाहिए और रेडियन को कैंसिल आउट करना है, इसलिए रेडियन की डायमेंशन को हम नीचे रखते हैं। ओके, समझ गए। अब तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 2π/15 रेडियन इज इक्वल्स टू 24 डिग्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड, π/8 रेडियन। सिमिलर, बस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। π/8 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री की वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाई इक्वल फैक्टर 180 के इक्वल वाला ही नीचे रखेंगे ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। ओके, ये आया है 22.5 डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये डिग्रीज़ की वैल्यू है। अगर आपके ऑप्शन में 22.5 डिग्रीज़ है तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि इन डिग्रीज़ को पॉइंट के बाद ना लिख के हम मिनट्स में चेंज कर देते हैं या सेकेंड्स में चेंज कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि हमारी एंगल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रेडियन होती है, उसके बाद डिग्रीज, उससे छोटी मिनट्स और उससे छोटी सेकेंड्स। ओके, इनके बीच का रिलेशन होता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो हम इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, मतलब अगर हमारा ऑप्शन मिनट्स में दिया है तो मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। 22 कंप्लीट डिग्री है, उसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 0.5 डिग्री और है, इस 0.5 को हम इससे नेक्स्ट छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो मिनट और डिग्री के कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे।
मिनट में चेंज करना है इसलिए मिनट की वैल्यू ऊपर 60 मिनट्स डिवाइडेड बाई डिग्री को कैंसिल आउट करना है तो इक्वल फैक्टर से नीचे डिवाइड, यह क्या 30, यानी कि 22 डिग्रीज 30 मिनट्स इसकी वैल्यू, यानी कि π/8 रेडियन इज इक्वल्स टू 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। ओके, समझ गए। नाउ थर्ड ऑप्शन, -2 रेडियन। अब ये एंगल माइनस में कैसे दिया है? माइनस जो है वो सिर्फ एंगल के सेंस ऑफ मेजरमेंट को बताता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि अगर एक्स एक्सिस से किसी एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है ना। राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे थीटा तो थीटा की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो थीटा नीचे निगेटिव, थीटा की ये एक्सियल वेक्टर होता है थीटा, तो हम इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है कि हम थीटा को एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाकर मेज़र कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिग्री में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद उसके बाहर माइनस रख देंगे तो वो नेगेटिव चेंज हो जाएगा। ओके, तो नो कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्रीज। सिमिलर डिग्रीज और रेडियन के कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिग्रीज में चेंज करना है इसलिए डिग्रीज ऊपर डिवाइड इक्वल फैक्टर इन रेडियन, तो ये आएगा 2 × 180 और पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7 है, डिवाइड के डिवाइड में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, सिंपल मैथ्स। ओके, अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। मतलब ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा 5 4 5 4 5 4। ठीक है, तो ये तो आगे तक जा रही वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रॉक्स 2 वैल्यूज़ तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि अब जिस नंबर को हमें हटाना है उसको हम देखते हैं, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो पहले वाला नंबर 1 प्लस हो जाता है, अगर वो 5 से कम है तो पहले वाले नंबर में 1 कुछ नहीं जुड़ता है, वो सेम रहता है मतलब। ओके, और अगर ये एंगल 5 है तो फिर इसके पहले वाला एंगल डिसाइड करता है, अगर ये नंबर 5 है तो इसके पहले वाला नंबर डिसाइड करता है। तो अगर ये नंबर ऑड है तो अगर ये नंबर ऑड है तो वो 1 से बढ़ जाता है, अगर ये इवन है तो उसमें नो चेंज। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ये नंबर 5 है तो इसके पहले वाला नंबर देखेंगे 4 और ये इवन है तो इसमें नो चेंज, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके क्या आएगा 114.54 डिग्रीज़ में आ गया है ये। ठीक है, तो अगर डिग्रीज़ में आंसर दिया है तो आप इसको ये मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप और छोटी यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब मिनट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे 114 डिग्रीज़ हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.54 डिग्रीज़ लिख सकते हैं, 114 प्लस 0.54 डिग्रीज़। ओके, अब इस डिग्रीज़ को हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए मिनट के फैक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इक्वल फैक्टर नीचे डिग्रीज़ में। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 ऊपर डिग्री नीचे 60, क्योंकि मिनट में चेंज करना है इसलिए मिनट की डायमेंशन ऊपर
डिग्री को कैंसिल आउट करना है, इसलिए डिग्री की डायमेंशन नीचे। यह है 32.4 मिनट्स। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 114 डिग्री 32.4 मिनट्स। ठीक है, अगेन अगर आपका आंसर मिनट्स और डिग्री में है तो ये मार्क कर सकते हैं, या फिर आप और छोटी वैल्यूज़ में भी इस पॉइंट को भी अगेन इसके नेक्स्ट छोटी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, यानी सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो उसका भी सेम ऐसे ही रूल है। क्या करना है हमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 114 डिग्री 32 मिनट हो जाएगा। 32 मिनट में ही 0.4 मिनट्स और हमारे पास हैं, तो 0.4 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लीजिए। सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेकंड्स में चेंज करना है, इसलिए सेकंड्स का फैक्टर ऊपर डिवाइड बाई इक्वल फैक्टर ऑफ मिनट्स नीचे, क्योंकि हमें मिनट्स में से कैंसिल आउट करना है। ओके, ये आ जाएगा 24, यानी कि 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड ये आ जाएगा 24 सेकेंड्स। ओके, तो इसका आंसर क्या है, और ये हमारा सेंस जो था इसका वो नेगेटिव था, तो इसके आगे हमें माइनस भी ध्यान से लगाना है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र हुआ है, तो हमें फाइनल आंसर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 24 सेकेंड्स तक जाकर। मतलब ये जो ये वैल्यूज़ हैं डिग्रीज़ की और ये मिनट्स में है, ये डिग्रीज़ में है वैल्यू, ये डिग्री प्लस मिनट्स में है, और ये डिग्री प्लस मिनट और उसके बाद सेकंड्स में भी है। तो जिसमें भी आपको ऑप्शन दिया है आप वो मार्क कर सकते हैं, तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, बस यूनिट को हमने चेंज किया है, जिस भी यूनिट में आपका आंसर दिया हो उसमें आप मार्क कर सकते हैं। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। मैं समराइज़ कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। सबसे पहले तो हमने बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है तो 180 ऊपर पाई नीचे, क्योंकि सिंपल इसका तरीका क्या है कि जिस में चेंज करना है उसे ऊपर रखेंगे, जिसको कैंसिल आउट करना है उसे नीचे रखेंगे। ओके, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो मिनट को ऊपर रखिए, डिग्रीज को नीचे। अगर आपको मिनट से सेकंड में जाना है तो सेकंड्स को ऊपर रखिए और मिनट्स को नीचे। ओके, ये 3 कन्वर्जन फैक्टर्स यूज़ किए हैं। बाकी साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज एंगल मेज़र करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। राउंड ऑफ करने के रूल्स हमने यूज़ किए हैं कि अगर कोई नंबर जो हमें हटाना है हम उसे देखते हैं, जैसे ये नंबर 5 से ज़्यादा होता अगर, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ जाता है। ओके, अगर ये नंबर 5 से कम होता है तो उसमें कोई प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, हम सिर्फ उसी उतने ही को ले लेते हैं जितने में चाहिए होता है, जिस डिजिट तक चाहिए होता है। लेकिन अगर ये नंबर खुद 5 है तो इसके पहले वाला नंबर डिसाइड करता है कि चेंज होगा या नहीं। तो अगर ये इवन इसके पहले वाला नंबर इवन है तो नो चेंज 0.54 ही आ जाएगा, और अगर इस 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो इसमें +1 हो जाता है प्रीसीडिंग नंबर में। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी ज़रूर आंसर करने का। एंड आपको समझ आया हो तो थैंक यू।